नमस्कार, एके की पाठशाला में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में मैंने रेक्टेंगल एरिया पर चर्चा किया था, कुछ प्रश्न उसमें देखे थे। उसी क्रम में आज मैं एक टिपिकल प्रश्न लाया हूँ। मेरा प्रश्न है, इन मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, वन साइड इज टेकन 5% इन एक्सेस एंड द अदर 4% in deficit. Find the error percent in area calculated from these measurements. है ना, कि एक आयताकार क्षेत्र है जिसको कि ऑन मेजरमेंट में क्या किया है कि वन साइड को 5% एक्सेस नाप दिया है। मान लीजिए कि 100 है, उसको 105 नाप दिया, और दूसरे साइड को क्या किया, 4% लेस नापा है। कब? तो परसेंट एरर क्या होगा? मान लिया जाए कि हम ये मेरा एक रेक्टेंगल एरिया है, ओके, ठीक है। तो मान लिया जाए कि इसकी लंबाई जो है x है, चौड़ाई है y, ओके। तो पहले तो करेक्ट एरिया क्या है इसका? एरिया में क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो हो जाएगा लंबाई है x, चौड़ाई है y, तो हो गया x गुने y यानी xy। ये हो गया करेक्ट एरिया। अब देखिए मेजरमेंट में ये गया आपका जो भी एक आयताकार क्षेत्र था उसका है लंबाई x, चौड़ाई y, तो उसका एरिया हो जाएगा xy हो जाएगा। जब मेजरमेंट किया है वो लंबाई में क्या किया है, 5% एक्सेस कर दिया है। तो मान लीजिए लंबाई कितना था मेरा x, तो x का 5% क्या हो जाएगा? x का 5% क्या होगा? x हो गया का माने गुना, अब 5 परसेंटेज भागा 100 हो गया, है ना। ये क्या हो जाएगा? 20, 25, 100 कितना आ गया? x बटे 20। तो लंबाई में क्या किया कि x का 5% एक्सेस नाप दिया, तो x का 5% कितना हो गया? 5x बाई 100, 100 कट गया, x बाई 20, तो x बाई 20 x अधिक नाप दिया। अब मेजरमेंट एक्चुअल मेजरमेंट क्या है? x नाप ये इतना थोड़ा सा ज्यादा नाप दिया वो x बटे 20, तो x बटे 20। तो अब लंबाई क्या हो जाएगी? अब तो न्यू लंबाई क्या हो गया? इसको मैं 1 बटे कर सकता समझने के लिए। ये हो जाएगा आपका 20 से कम 20 हो गया आपका 20x, अब प्लस हो जाएगा x, क्या हो जाएगा आपका 20 से 21 x बटे 20। ये हो गया आपका न्यू लंबाई। x का 5% अधिक नापा तो x बटे 20 आ गया। लंबाई x था, इतना एक्सेस किया, हो गया 21 x बटे 20। अब देखिए ये चौड़ाई कितना है? y में क्या किया? 4% कम नापा है, तो y का 4% क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका चौड़ाई, लंबाई का। चौड़ाई का क्या किया? y का 4% कम नापा, y का 4% कम नापा, तो हो गया y का माने गुना 4, अब परसेंट है तो 100 से भागा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 25 चौक 100, तो हो गया 22 बटे 25, है ना। तो ये 22 बटे 25 जो है वो कम नापा, तो अब मेजरमेंट क्या हो जाएगा आपका? अब ये कम नापा, 22 था तो 22 में हम क्या करेंगे? इतना कम कर दें, इतना कम नापा चौड़ाई में तो कम होगा, तो ऊपर क्या है, नीचे क्या आ जाएगा? 25 हो जाएगा 25 22 माइनस 22, तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 24 22 बटे 25। देखिए लंबाई में क्या किया? 5% एक्सेस नापा, तो x का 5% ये हो गया, तो लंबाई x था, इतना अधिक नापा, तो जोड़ देंगे। अब लंबाई हो गया मेरा, अब लंबाई जो होगा मेरा ये हो गया आपका लंबाई 21 x बटे 20 न्यू लंबाई। फिर चौड़ाई में क्या? 4% कम नापा, तो इसलिए अभी घटा दिए, कम नापा का घटा दिए, तो अब जो लंबाई हो गया ये हो गया 4 बाई 24 बाई 25। अब देखिए तो नापने पर जो एरिया होगा वो क्या हो गया? माने कैलकुलेटेड एरिया, ये हो गया करेक्ट एरिया, जो सही उसका एरिया था। नाप जो नापा है उसके मुताबिक एरिया क्या हो गया? कैलकुलेटेड एरिया क्या हो जाएगा?
तो कैलकुलेटेड हो जाएगा। अब लंबाई कितना आपका 21x/20, 21 सॉरी 21x/20 ये है 24/25, 24 बाई 25। तो 1 और 24 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 1 और 24 को गुना करने पर क्या हो जाएगा? गुना करने का हमको इजी तरीका बतलाए थे कि 2 लाइन का गुना 1 लाइन में करने के लिए। तो 124 गुना करने के पहले क्या करते हैं, ऐसा वर्टिकल गुना कर दिया 4 एकम 4, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। तो क्रॉस क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 एकाइन 2, तो 8 2 कितना हो जाएगा? देखिए 4 एकम 4 हो गया। उसके बाद क्या हो गया आपका ये क्रॉस, तो क्रॉस करेंगे तो 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 8 2 कितना हो जाएगा 10, 10 की क्या हो जाएगा 0, हाथ में क्या हो जाएगा 1, फिर क्या क्रॉस करते हैं 2 दूनी 4 वर्टिकल 2 दूनी 4 हाथ में 1 का कितना गया 504। तो 21 को 24 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 504। ये क्या है आपका x/, नीचे कितना हो जाएगा आपका 20 गुने 25, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा और 1 0 बढ़ जाएगा 500, ये हो जाएगा। तो देखिए करेक्ट एरिया क्या था x/, ये था आपका करेक्ट एरिया। देखिए ये हो गया करेक्ट एरिया, है ना। और जो सही मेजरमेंट था एरिया का, नाप जो नापा है, नापने पर क्या हो गया, लंबाई ये ले लिया, चौड़ाई ये ले लिया, तो उसके मुताबिक लंबाई गुना चौड़ाई जो हो गया, ये हो गया आपका ऑन कैलकुलेटर एरिया जो नापा। तो कितना अधिक नापा, तो अगर इतना में से ही घटा देंगे तो आपका एरर निकल जाएगा, है ना। तो एरर क्या हो जाएगा आपका, क्या 504 x/500। तो इस एरिया में इस एरिया घटा देंगे तो आपका एरर निकल जाएगा, है ना। तो देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 504 x/, है ना। आई हो जाएगा 500 x/, हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब देखिए यहां से मैं उठा कर यहां पर ले लेता हूं, 504 में से 500 चला जाएगा, क्या बचेगा 4x/, बटे 500, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया कैलकुलेटर एरिया, ये हो गया एक्चुअल एरिया, उसमें घटा दिए 500 एलसीएम हो जाएगा, ये 504, ये हो गया 500 से जिसमें घट जाएगा तो 4x/, ये 500, है ना। अब देखिए तो ये हो गया एरर हो गया, इतना कम नापा, है ना। अब देखते हैं, तो देखिए ये हो गया आपका 4x/500, यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए हमने यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया, है ना। तो 504 में से 500 घट गया तो 4x/500। तो ये जो हो गया आपका एरर हो गया, क्यों, एक्चुअल एरिया ये, नापने पर एरिया ये, और एरर क्या निकल गया, इसमें से घटा दिया, इतना आपका एरर आ गया। अब ये पूछता है कि परसेंटेज एरर, इसको मैं थोड़ा समय यहाँ पर डिलीट करता हूँ। देखिए ये जो एरर है कितना में एरर है, एक्चुअल एरिया ये था, तो x/, में आपका कितना एरर हो गया, इतना। देखिए x/, में इतना में इतना एरर है, तो एक में कितना एरर होगा, एक में कितना रहेगा 4x/500 और गुने x/। और पूछता क्या, देखिए फाइंड द एरर परसेंटेज, 100 में पूछता है, इसलिए 100 में, तो 100 में कितना हो जाएगा,
फोर एक्स बाई एक्स बाई कट गया, क्या बच गया ऊपर 4 और नीचे बच गया 500 गुने 100। देखिए एक्स वाई कट गया, 4/500 150 हो गया। ये क्या गया, 0 कट गया, क्या है 4/5। जब 4 में 5 से भागा देंगे तो 5 जीरो आएगा, क्या होगा देखिए 4.8 आ जाएगा ना। 4 में 5 से भागा दीजिएगा तो 0.0 अपने 40, क्या हो जाएगा 0.8। ऐसे लिखते 0.8 कितना परसेंट। ये आपका सही उत्तर है 0.8%। सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन एमबीए में 2013 में पूछा था, ये बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन है। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो क्या किया हमने, पहले करेक्ट एरिया लिख दिया एक्स बाई, फिर कैलकुलेटेड एरिया। तो कैलकुलेटेड एरिया में क्या लंबाई ट्राई निकाल दिए, लंबाई में एक्स का 5% अधिक नापा था तो एक्स का 5% ले लिए, है ना। तो एक्स का 5% लेके उसको एक्स में इस लंबाई में जोड़ दिया तो इतना आ गया। फिर उसी हिसाब से बाई का निकाल दिए, फिर कैलकुलेटेड एरिया एक्स लंबाई गुने चौड़ाई, इसका इतना एरिया आ गया। फिर क्या किया कि हमने क्या किया कि एरर निकाल दिया कि इस एरिया में इसको घटा के, तो जो एरर आ गया 504 एक्स वाई बटे 100। उसके बाद क्या घटा, सॉरी 504 ई हो गया कैलकुलेटेड एरिया, इसमें एक्स वाई घटाया तो एरिया घट गया क्या अगर कि 4/4 एक्स वाई 500। तो इतना में इतना क्या एरर है, इसलिए कि मैं इसलिए 100 में, है ना। तो ये था मेरा रेक्टेंगुलर एरिया पर एक छोटा सा वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, मिलता हूँ अगले वीडियो में।